धनबाद समाहरणालय में रक्षाबंधन के मौके पर अनोखी पहल देखने को मिली। जिले के 12 सरकारी स्कूलों की छात्राओं ने उपायुक्त आदित्य रंजन, एसएसपी प्रभात कुमार समेत अन्य पदाधिकारियों को राखी बांधी। इसके बाद आयोजित राखी के साथ संवाद कार्यक्रम में छात्रों ने सुरक्षा, शिक्षा और स्कूल से जुड़ी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी। छात्रों को गंभीरता से सुनते हुए उपायुक्त आदित्य रंजन ने अधिकतर समस्याओं का समाधान अगले 6 महीने में करने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि प्रशासन का दायित्व है कि छात्रों को बेहतर सुरक्षा मिले और उनके उज्जवल भविष्य के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। वहीं एसएसपी प्रभात कुमार ने स्कूलों की छुट्टी के समय विशेष पेट्रोलिंग की व्यवस्था करने की बात कही। उन्होंने कहा कि स्कूलों के आसपास पुलिस की मौजूदगी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा ताकि छात्रों को आने वाले समय में आने जाने में कोई भी परेशानी ना हो। रक्षाबंधन के इस आयोजन को लेकर छात्राओं में भी काफी उत्साह देखने को मिला। छात्राओं ने अधिकारियों को राखी बांधकर खुशी जाहिर की और कहा कि उन्हें अपनी समस्याएं सीधे जिले के बड़े अधिकारियों के सामने रखने का मौका मिला। कुल मिलाकर धनबाद प्रशासन ने रक्षाबंधन के बहाने छात्राओं से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और सुरक्षा से लेकर बेहतर शिक्षा तक का भरोसा दिया। डीसी सर को राखी बांधने के लिए आए हैं यहाँ पे। मैं सेठ सुखीराम बालिका मध्य विद्यालय से आई हूँ। हम लोग बहुत सबके ये में गए और सबको राखी बांधे और हमारा सारा राखी भी हैंडमेड है। सबको बहुत अच्छा लगा। हाँ, सबसे मिले हम सब। नहीं, अभी वो आए ही नहीं है। हम लोग बहुत देर से वेट भी कर रहे हैं उनका। राजगंज पीएमसी आदर्श मध्य विद्यालय। अभी लेके आई है, क्या कुछ करिएगा? राखी बांधने आए हैं डीसी सर को। आएंगे, अभी आए नहीं है। क्या सोच के यहाँ पर आएंगे? राखी बांधने की सोच से आए हैं। किनको बांधे? अभी सर लोग को बांधे ऑफिस जाके। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। तो आज हम लोगों ने एक अच्छा मंच क्रिएट करने का कोशिश किया था जिसमें खुला संवाद 10-12 विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाओं उनके बच्चों के साथ किया। जिले में लगभग 500 विद्यालयों में हम लोग सिविल वर्क करने का प्रयास कर रहे हैं और लगभग अनदर 500 विद्यालय है जिसमें हम लोग सामग्री, बेंच डेस्क है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, कंप्यूटर है, ये सब देने का प्रयास कर रहे हैं। तो टीम जाकर तो देखती है। आज ये खुला संवाद का कार्यक्रम रखा गया था, खुला संवाद से रक्षाबंधन का कार्यक्रम, जिसमें हम लोग ये देखना चाह रहे थे कि हम लोग जो चीजें विद्यालयों में कर रहे हैं, बहुत लार्ज स्केल में कर रहे हैं, वो सही हो रहा है या नहीं। अगर उसमें कोई कमी रह जा रही है तो वो देखिए विद्यालय के शिक्षक, विद्यालय के बच्चे वही सबसे सही आकलन करके बता सकते हैं। हमारे कार्यों का सही प्रमाण पत्र जो है वो फाइलों में नहीं होता है, वो विद्यालयों में हो रहे कार्यों में होता है, शिक्षकों के संतोष में होता है, बच्चों को उच्च शिक्षा, उत्कृष्ट शिक्षा मिल रही है या नहीं, उसमें होता है। वो जानने का प्रयास आज हम लोगों ने किया और बहुत खुशी की बात है कि ऐसी चीजें भी निकल के आई जिसका हम लोगों को अंदाजा भी नहीं था। कुछ विद्यालयों में चोरी की, अड्डाबाजी की, नशाखोरी की, मंचलों के आसपास भटकने की भी सूचना मिली, जिस पर तत्काल एसएसपी साहब द्वारा संज्ञान लिया गया। उस पर कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। रक्षाबंधन वैसे भी भाई बहन का त्योहार होता है जिसमें बहन की रक्षा करने का हम लोगों का धर्म भी है, हम लोगों का ड्यूटी भी है, ऐसे भी ड्यूटी है। और आज राखी बांध के उन्होंने हम लोगों को एहसास कराया कि हम लोग की ड्यूटी और महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आज एसएसपी साहब द्वारा घोषणा भी किया गया है कि सभी विद्यालयों में एक बार पेट्रोलिंग जो है सभी थानों से जाएगी, तो एक बार चेक करेगा। इसके अतिरिक्त जो विद्यालयों में खुला समाज से निकल कर आया है, बहुत सारे विद्यालयों में कमरे, बाउंड्री, प्लेग्राउंड, इन सब की कमी बताई गई। ज्यादातर विद्यालयों में सिविल वर्क का कार्य ऑलरेडी या तो टेंडर में है या एस्टिमेशन में है और सब मुझे लगता है कि अगले 6 महीने से साल भर के बीच में आ जाएगा। हम लोगों का मकसद है कि सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की तर्ज पर जिले के सभी विद्यालय विकसित हो सके, ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी जो सपना है राज्य के छात्र छात्राओं को एक उत्कृष्ट शिक्षा देने का, सबसे उत्कृष्ट जो प्राइवेट विद्यालय में बच्चों को सुविधा मिलती है वो सुविधा हमारे सुदूर क्षेत्र के ग्रामीण बच्चों को मिले, वो जो संकल्प है उसको पूरा करने का हम लोग प्रयास करते हैं। 10-12 विद्यालयों में कमियों को नोट करने का मंच नहीं था। ये 10-12 विद्यालयों से के माध्यम से 1750 विद्यालयों की कमियों को जानने का प्रयास था।
और आज हम लोगों का मुझे लगता है कि प्रयास काफी हद तक सफल हुआ है। जो कमियां इन 10-12 विद्यालयों ने आज बताई है, वो सारी कमियों पर हमारी विशेष नजर सभी 1750 विद्यालयों में रहेगी, ताकि एक भी बच्चा जो हमारे सरकारी विद्यालय में पढ़ रहा है उसको किसी भी ऐसी तरह की कमी का एहसास नहीं हो, उसको सबसे उत्कृष्ट शिक्षा, उत्कृष्ट वातावरण मिल सके। और उसके लिए हम लोग प्रतिज्ञा भी ले रहे हैं आज, और अगले 6 महीने में वो बदलाव मुझे लगता है कि फील्ड में देखने को है। और सबसे पहले आपको, आपके माध्यम से जो भी लोग सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, और यहाँ पर जितने भी बच्चियां, छात्राएं, शिक्षिका, शिक्षक सब लोग आए हैं, सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोग देख भी रहे होंगे रोड पे कि पिछले कुछ दिनों से स्कूल की छात्राएं के द्वारा सड़क पर भी जाकर के वो ऐसे व्यक्ति जो वाहन चला रहे हैं और वाहन अधिनियम के नियमों, जो ट्रैफिक रूल्स का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, उनको राखी बांध करके एक संदेश देने का प्रयास कर रही हैं कि सेफ्टी आपको किस हद तक इंश्योर करना है और सेफ्टी कितना जरूरी है। आज जैसा आपने देखा कि सभी बच्चियां आई थी, हम सभी को, सभी अधिकारी जो यहाँ मौजूद थे, सबको राखी बांधी है, और हम लोगों का ये दायित्व है इनकी सुरक्षा करना। और ये इस तरीके के एक माहौल में और इस तरीके का प्रोग्राम से हम लोगों को और अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है, और सजग रह के काम करने के लिए मनोबल हमारा बढ़ता है। जो आप देखे होंगे कि प्रत्येक स्कूल के द्वारा कुछ समस्याएं उठाई गई हैं, यहाँ जो एक टीम है उसको नोट भी किया गया है, सबका समाधान समय अनुसार किया जाएगा। उसमें पुलिस से संबंधित जो समस्या आई है कि कुछ ऐसे स्कूल है जहाँ चोरी की घटनाएं हो जाती हैं, कुछ ऐसे स्कूल है जहाँ शाम को मंचलों के द्वारा या एंटी सोशल एलिमेंट्स के द्वारा अड्डाबाजी किया जाता है, वहाँ नशे का सेवन किया जाता है, और कुछ ऐसे स्कूल है, खास करके जो गर्ल्स स्कूल है, वो उसकी छुट्टी के समय वहाँ मंचले जा करके लड़कियों पर छीटाकशी करना, उन पर कुछ टिप्पणी करना, ये सब संज्ञान में आया है। इसके लिए हम लोगों ने, मैं अभी यहाँ जो भी टीचर मौजूद थे, जो बालिकाएं मौजूद थे, उनको मैंने बताया भी है, एंड इट इज ए वेरी सीरियस मैटर, बहुत गंभीर इशू है। हम सभी थाना को, विशेष करके जिस थाना क्षेत्र में वैसे स्कूल्स हैं जहाँ लड़कियों की संख्या अधिक है, कोई बालिका विद्यालय है, वहाँ हम इंश्योर करेंगे कि आज से ही ये मुहिम शुरू हो जाए। और मैं आपके माध्यम से मैसेज भी देना चाहता हूँ कि इसको हम लोगों ने बहुत ही संजीदगी से लिया है, और ये पुलिस की टीम जाएगी। अगर किसी प्रकार की कोई इस प्रकार का छीटाकशी करते हुए, टिप्पणी करते हुए नजर आता है, वी विल टेक स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन पॉसिबल, बहुत सख्ती से हम लोग कार्रवाई करेंगे। और मैं ये सबको पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो भी हमारी बहनें यहाँ मौजूद थी, सबको विशेष रूप से धन्यवाद। और एज एसएसपी धनबाद, ये हमारा दायित्व है, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर कि सभी लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें। और आज के इस प्रोग्राम के बाद और अधिक मेहनत करने का मनोबल हम लोगों को मिला है। वी विल इंश्योर कि हमारे जितने भी बहनें हैं इस पूरे जिला में सब सुरक्षित रहे, और सुरक्षित होने का उनको एहसास भी हो। इसके लिए हम लोगों को विद इन द लिमिटेशन जो करना होगा हम लोग सब कुछ करेंगे। ये एक मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये एक मिसनोमर है, एक गलतफहमी है कि जो फ्रंट वैसे चला रहे हैं बाइक वही रिस्क के जोन में आते हैं। ऐसा नहीं है। जो नियम है, एक बाइक पर 2 का चलने का नियम है, दोनों के लिए रूल सेम है, दोनों को हेलमेट पहनना है। इनफैक्ट जो 4 व्हीलर से चलते हैं, सीट बेल्ट, अभी ऐसा लोगों का एक परसेप्शन है कि सिर्फ ड्राइवर को सीट बेल्ट पहननी लगती है, ऐसा नहीं है। अगर एक्सीडेंट होता है तो खतरा सबके लिए बराबर। और ये मैं हर फोरम पे बोलता हूँ, मैं अभी भी एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन आपके माध्यम से सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि ट्रैफिक की चेकिंग या ट्रैफिक का रूल को फॉलो कराना पुलिस के लिए ये रेवेन्यू जनरेशन का काम नहीं है। गवर्नमेंट हमको ऐसा कोई टारगेट नहीं फिक्स की हुई है कि पुलिस को भी ट्रैफिक के चलान से आपको इतना जनरेट करना है। ये सिर्फ इंश्योर कराना है कि लोग ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, सो दैट वो अपने आप को सुरक्षित रह सके। जैसा अभी डीसी साहब बता भी रहे, इस जिले का आंकड़ा हम लोगों के लिए थोड़ा सा चिंता का विषय है कि जिले का दुर्घटना में जो आंकड़ा है बहुत भयावह है। हर महीने 35 से 40 एक्सीडेंट होता है, जिसमें 20 से 25 फैटल एक्सीडेंट है, लोग मरते हैं। और आप देखेंगे तो मैक्सिमम एक्सीडेंट में जहां फैटल इंजरी हुई है, लोग मर गए हैं। और अगर बाइक उसमें इन्वॉल्व है तो बाइक वाले हेलमेट नहीं पहने हुए। तो मैं बार बार बोलता हूं कि आप अपने सुरक्षा के लिए, अपने घर वालों की सुरक्षा के लिए, अपने भविष्य के लिए ट्रैफिक नियमों का अनुपालन करें। रॉन्ग साइड में चलने से हो सकता है आपका 10 मिनट बच जाए, बट अगर एक्सीडेंट हो गया और आप मर गए तो 10 मिनट क्या 10 साल क्या। तो अनुपालन करें, 10 मिनट के चक्कर में पूरी जीवन को बर्बाद नहीं करें।
और मैं पहले भी बहुत बार बोला हूँ कि पूरी फोर्स लगा दे ट्रैफिक चेकिंग के लिए और फाइन कलेक्शन 0 हो, वही सबसे बेस्ट दिन होगा ट्रैफिक पुलिस के लिए। जिस दिन सबसे ज्यादा फाइन होगा वो सबसे अच्छा दिन नहीं है।